जब तक भारत के हर भारतीय इंडिविजुअल की एवरेज इनकम या फिर मैं कहूँ पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ जाती तो क्या फायदा है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का। ये सवाल काफी उठ करके आया है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें पर कैपिटा इनकम क्या होती है, तो पूरे देश की नागरिकों की इनकम को प्लस करके टोटल पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड करते हैं उसे हम एवरेज या पर कैपिटा इनकम कहते हैं। 2014 से पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम 72,805 रुपए थी, जो कि अब बढ़ करके 1,72,000 हो चुकी है, डबल से भी ज्यादा। पर भारत यहाँ नहीं रुकने वाला। नीति आयोग की रिपोर्ट का कहना है कि 2047 में जब हमारी आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे तब भारत 30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा। साथ साथ में पर कैपिटा इनकम 11.5 लाख होगी करंट सिनेरियो के हिसाब से, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको देख करके। पर एक टर्म निकल करके आती है स्टेट इनइक्वालिटी। अगर मैं कहूँ कि महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम अच्छी है तो वहीं झारखंड की नहीं है। सो इस स्टेट इनइक्वालिटी को कैसे खत्म किया जा सकता है, इस सब पर काम करने के लिए हमारी एक बॉडी है जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो नीति आयोग ने रिसेंटली अपनी एक मीटिंग कंडक्ट की। उस मीटिंग को बहुत सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने बायकॉट किया है, लाइक वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एमके स्टालिन, रेवंत रेड्डी। इन सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स ओवर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस से ज्यादा हमारा ध्यान पॉलिटिक्स के ऊपर है, और फिर बाद में सवाल उठाने के लिए अलग अलग तरीके के लोग आ ही जाते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, पर जब सुधार की बात होती है तो शायद एकजुट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगला रोल होता है एजुकेशन का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम 2020 में लेकर कर तो आ गए हैं। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जैसे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और इम्प्लीमेंट करने से भी मना कर दिया है। तो अगर हम चाहते हैं कि भारत का नागरिक जीडीपी पर कैपिटा इनकम सब कुछ ग्रो करे, तो हमें पॉलिटिक्स को पीछे छोड़कर प्रोग्रेस पर ध्यान लाना होगा और एकजुट होकर के काम करना होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।